मेरे पुत्र कोई कतल नहीं किया ना बेगुनाह भाकर पाए मेरे पुत्र हाल हो गया मेरे पुत्र ने अंदर डके ने ना जड़ा किसी पास केस ने लगन देंदे ने ना किसी पास जान देंदे ने तो मेरे पुत्र कोई नहीं किया मेरे पुत्र ने घरों चुकिया ने कदी आंदे ने जड़ा पुलिस मुकाबला होया प्रधान होया मेरा पुत्र खाल मुखाली कदी वीडियो भी दी वेख लवो खाल मुखाली मेरा पुत्र चुक लै गए उत्ते चादर दे के मेरे को खो के लै गए मेरा पुत्र ओदे सिरे दा ऑपरेशन होया उन मार मार के बेहोश हो जांदा जो दिन करदा ने पांदे रहन ओदे उत्ते। लाहौर हाई कोर्ट में आज उस वक्त गैर मामूली सूरत पैदा होगी जब जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने DPO मंडी बहाउद्दीन से मुकालमा करते हुए कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अदालत ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। इस अहम केस के हवाले से हम आपको तफसील बताते हैं। मैं हूं मलिक अशरफ 24 डिजिटल से। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने कत्ल के मुलज़म उमर फ़रूक की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की, जिसमें DPO मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने DPO से मुकालमा करते हुए कहा कि गुज़श्ता समाअत पे जो फ़ाइल है, पुलिस फ़ाइल है, उसमें ज़िमनी और तमाम बयान नहीं था। DPO ने जवाब दिया कि वो मौजूद था, जिस पे अदालत ने कहा कि हमने खुद फ़ाइल को देखा, जायज़ा लिया, प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे, लेकिन दोबारा फिर DPO ने इस बात पे इसरार किया कि वो रिकॉर्ड मौजूद था और ज़िमनी भी मौजूद थी और जो ततीमा बयान था वो भी मौजूद था, जिस पे अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और DPO से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालत झूठ बोल रही है? आप अपने मतहत का उतना दिफा करें जितनी आपकी तकरीम हो। अदालत ने यह भी DPO से कहा कि आप इतने सीनियर अफसर हैं, आप ज़िले को कैसे चलाते होंगे? जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने बार बार DPO से सवाल किए, लेकिन DPO को तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने जब एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को तलब किया तो DPO को एहसास हुआ और उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और कहा कि अगर अदालत को कोई चीज़ बुरी लगी हो, मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, आप अदालत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अदालत ने DPO का जो बार बार उसकी माज़रत थी उसको फौरी तौर पे तस्लीम नहीं किया और एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुलज़म के वकील भी और मुलज़म की वालदा भी, उनसे भी बात करते हैं। मुलज़म के जो वकील हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या कहेंगे समाअत के हवाले से? मोहम्मद एहसान गोंदल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो जो गुज़श्ता तारीख थी उस पर आफाका मनसब इंस्पेक्टर पेश हुए थे, तो अदालत ने ततिम्मा दरख्वास्त और ततिम्मा बयान के बारे में पूछा, तो वो तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो पेश ना कर सका, ना दिखा सका। अच्छा, आप DPO को किस तरह अपने मतहत का दिफा कर रहे थे और ये तसर देने की कोशिश कर रहे थे जैसे अदालत जो है वो गलत बयानी कर रही? हाँ, वो तो DPO साहब ने पहले ही आती कह दिया कि ततिम्मा बयान और जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी कोर्ट के पास मौजूद है और उसमें ततिम्मा बयान लगा हुआ है। अच्छा, आप पुलिस वालों की हालत देखें कि अदालत मुसलसल, यानी लाहौर हाई कोर्ट मुसलसल तफ्तीशी निज़ाम पे इज़हार नाराज़गी कर रही है और उन्हें बार बार ये एहसास दिला रही है कि तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर करें, लेकिन पुलिस अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन वही रवायत, वही उनकी रूटीन मतहतों का दिफा कर रहे हैं। और अदालत ने इस हवाले से जो इसी अदालत ने जो मुकदमात हैं ज़ेरे उनका भी ऑर्डर करने का हुक्म दिया और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को भी बेहतर करने का हुक्म दिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे भी आके अपने मतहतों का दिफा करना नहीं छोड़ दिया। जी बिल्कुल दुरुस्त है कि अदालत हजूर ने जब वो बात सुनी तो उन्होंने फरमाया कि आपको इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करनी चाहिए थी, इसने रिकॉर्ड को टेम्पर किया है, मैनिपुलेट किया है, पहले बयान मौजूद नहीं था, अब रिकॉर्ड ये तैयार करके सब बताया जा रहा है, आप अपने मतहत का दिफा कर रहे हैं। अच्छा अम्मा जी, आपका बेटे ने कत्ल किया, बड़ा जुर्म है उस पर कत्ल करने का, उसकी तो फांसी की सज़ा होती है, क्या कहेंगे? सर कोई नहीं मेरे बेटे कत्ल किते हैं, कोई नहीं किते हैं मेरे बेटे कत्ल नहीं किया, मेरे पुत्रे ने फसाया गया है जहाँ कदाइयों जिमें भी है इन घरों चुकिया ने ते आंदे ने पुलिस मुकाबला होया, ये होया, वेख लो दी तस्वीर साढ़े कोल खाल मुखाली उन घरों मेरे को खो के लै गए ने चुक के।
मैं कल्ली घर आई तो मेरा पुत्र आई। अम्मा जी, ये भी तो देखे ना, पुलिस की आपसे दुश्मनी तो नहीं है, उन्होंने उसको कसूरवार कहा है कि वो कसूरवार है, कत्ल में मुलव्वस है, आप कैसे कह सकती हैं? नहीं सर, मैं इस गले का कुरान भी देने नहीं तैयार हाँ, मेरे पुत्र नहीं किया। अच्छा, जब कत्ल हुआ था तो उस वक्त आपका बेटा कहाँ पे था? घर आई। फिर सानू पुलिस भी की नहीं पता कत्ल होया कदों, एक कौन होया, सांते भी कोई नहीं पता। 9-10 महीने बाद इन फड़िया ने ते दे उत्ते ओ पा छड़िया ने। और क्या मुकदमे में मुलव्वस नहीं है? FIR में इसका नाम नहीं है? पहले कोई नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं जी? बेटा पहले बिल्कुल इस कतल विच कोई नहीं, ना मालूम बंदे उन्हें लिखे तो उन्हें चुके होने इस परचा पा छड़िया। कितने लोगों पे पर्चा हुआ है? पहले 4 बंदे था तो हुण इस अकले उमर फारूक तो हुण पायो पे होया। अल्लाह कल्ले ते पाया ने, पहले 4 पाया ने ते मुड़ इस कल्ले ते पा छड़िया इस ने। गल दा नहीं पता, असीं अनपढ़ बुढ़ियां सुआणियां सानूं इस गल दा नहीं पता कि उन्हें के कीता या के नहीं कीता। असां ये गल आखदे हां कि पहले कत्ल करने वाले बंदे 4 आए, वो होर आए। उमर फारूक उन्हां विच कोई नहीं। उमर फारूक उस वक्त ये तो पुलिस की तफ्तीश में देखा जाएगा कि कौन मुलज़म है या नहीं है। ताहम हम जिस बात की जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि अदालत ने DPO मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान जो हैं उनकी गलत बयानी पे इजहार नाराज़गी किया है। और यही अदालतें अक्सर जो पुलिस तफ्तीश का इस वक्त निज़ाम है उस पर भी नाराज़गी का इजहार करती आ रही हैं और उन्हें कह रही हैं कि पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि मुलज़मान को इस हवाले से सज़ाएँ दी जा सकें। मज़ीद इस हवाले से हम बात करते हैं, सीनियर वकील हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, आप पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम के हवाले से क्या कहते हैं? जी, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो हमारा है वो कमज़ोर है। जो गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और पूरा चेक नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं करते। अब जब चलान गया है, जुडिशल फाइल गई है, उस वक्त प्रोसिक्यूटर साहब को और सुपीरियर अफसरान को चेक करके भेजना चाहिए था। ये तो खामी उस वक्त भी पकड़ी जा सकती थी कि जब पूरा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा तो इस तरह ही वाक़यात होते रहेंगे। अच्छा देखें, अदालत में तफ्तीशी निज़ाम पे मुसलसल इजहारी नाराज़गी कर रही हैं और इसी एक केस में DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान भी पेश हुए थे। 6 साल 3 माह बाद जो मुलज़म था वो पकड़ा गया था, लेकिन उसकी तफ्तीश के हवाले से उसमें बहुत सी खामियां थी। ना तो 6 साल 3 माह बाद जो मुलज़म है उसको इश्तिहारी करार दिया गया था और ना ही इसमें मज़ीद पेशरफ्त की थी। तो DPO मंडी बहुत जो कसूर थे आफ्ताब फुलरवान, उनको तलब किया गया, उनसे सवालात पूछे गए, लेकिन वो भी कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए थे, जिस पे अदालत ने एक रिपोर्टर जजमेंट जारी की है। और इसी तरह अगर हम बात करें DPO उकाड़ा की, तो DPO उकाड़ा को भी ना एक मुकदमे की नाकस तफ्तीश में तलब किया गया है। बार बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को तलब किया जाता है, उन्हें तंबीह की जाती है कि आप पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर करें ताकि मुलज़मान को सज़ाएँ दी जा सकें। और इसमें लेकिन पुलिस अफसरान हैं कि वो अपनी रूटीन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस अदालत में इससे पहले भी एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पेश हो चुके हैं, उनसे सवालात किए गए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्टर जजमेंट के बाद अब जो एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन है वो अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और अदालत आइंदा समाअत पे इस हवाले से क्या अहम हुक्म जारी करती है।